हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आप लोगों ने कैलोरीमेट्री पढ़ा होगा और कैलोरीमेट्री का एक टॉपिक बच्चों आता है जिसमें आइस और वाटर की मिक्सिंग में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें कैलकुलेट करने में परेशानी होती है कि टेम्परेचर मिक्सचर का कितना आएगा। तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम लोग जो दे रहे हैं इसमें आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि उस तरह के जो क्वेश्चन हमारे जो कंफ्यूजिंग मिक्सिंग वाले होते हैं उनको हम अपने इस मेथड से कैसे करेंगे। बच्चों ये मेथड बिल्कुल अलग से है और इस मेथड में बिल्कुल भी आपको पुराना जितने भी मेथड्स होंगे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल एक काम कर सकते हैं कि कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल में रिस्ट्रिक्टेड होकर कि कब हमें लगाना है और कब नहीं लगाना है, इन दो बातों को याद रखिएगा। एक काम करते हैं कि हमारे पास जो है अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उस क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे एक मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है जिस क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि सॉलिड कॉपर एंड वाटर, सॉलिड कॉपर को हमने 100 डिग्री तक हीट करके 40 डिग्री सेल्सियस के वाटर में मिक्स कर दिया है। अब देखिए बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉपर का सॉलिड जो आपने पार्ट लिया है उसको आपने 100 डिग्री तक हीट करके आपने नॉर्मल जो वाटर टैप वाटर होता है उसमें आपने 40 डिग्री सेल्सियस के वाटर में डिप कर दिया। तो अब एक बात तो ये क्लियर हो गई है कि ये हॉट है और ये वाला कोल्ड है। ये वाला हीट निकालेगा, लॉस ऑफ हीट इधर से होगा और ये हीट गेन करेगा। तो बच्चों आपने कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल में एक बात तो बिल्कुल अच्छे से सीखा है कि लॉस्ट हीट बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू गेन हीट बाय कोल्ड बॉडी। लेकिन आपको एक बात समझना है कि टेम्परेचर जो मिक्सचर का होगा वो कितना होगा। मिक्सचर का टेम्परेचर 100% आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ये कंफर्म है कि मिक्सचर का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री से कम और 40 डिग्री से ज़्यादा, मतलब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मतलब हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। बच्चों आपको यहाँ पर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेम्परेचर मिक्सचर का कंसीडर कर लीजिए T और 100 माइनस टी और T माइनस 40 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने एक बात आपको बताई कि कॉपर का जो पीस आपने लिया है ये 100 डिग्री सेल्सियस का जब पानी में मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर फॉल करेगा, T डिग्री पे आएगा तो इसका चेंज इन टेम्परेचर होगा, इसका भी चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो आपको केवल और केवल अप्लाई करना है MS डेल्टा T, केवल और केवल अप्लाई करना है MS डेल्टा T। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाने में दिक्कत अब नहीं आएगी। यू कैन गेस, आप आराम से गेस कर सकते हो कि मिक्सचर का टेम्परेचर में निकालने में कोई बवाल नहीं। एक आपके पास क्वेश्चन है, वाटर को हमने 80 डिग्री तक गर्म किया और वाटर को 80 डिग्री तक गर्म करके वाटर को हम लोगों ने 20 डिग्री सेल्सियस के नॉर्मल वाटर में मिक्स कर दिया। अब जब आपने नॉर्मल वाटर में इसको मिक्स कर दिया है तो टेम्परेचर मिक्सचर के बारे में बताइए कि वैल्यू क्या आ सकती है। तो बेटा ये तो श्योर है कि यहाँ पर कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है, वाटर हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका टेम्परेचर मिक्सचर का जो बनेगा 100% 80 डिग्री से कम आएगा और 100% 20 डिग्री से ज़्यादा आएगा। आप बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन है, स्टेट चेंज कहीं हो रही है? हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिलेगा तो आइस या स्टीम का कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई कर दीजिए। लॉस्ट हीट बाय हॉट वाटर इक्वल टू गेन हीट, जितना भी कोल्ड वाटर करेगा, यानी हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। सेम यही मेथड अप्लाई होगा और इसी मेथड से हम क्वेश्चन को निकाल देंगे और मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री से कम और 20 डिग्री से ज़्यादा आएगा। ठीक, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों? प्रॉब्लम आती है हमारी, ये हमारा मिक्सचर जो है ये हमारा कंफ्यूजिंग मिक्सचर है।
कहने का मतलब है ऐसी मिक्सिंग जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करे। जैसे ये हम लोग का जो बड़ा स्पेशल मेथड है एमएम मेथड, हम लोग इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एमएम मेथड का मतलब है ये केवल मेथड जो है ना, ये केवल बुक्स में नहीं मिलेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बट टेम्परेरी आपको दिमाग में ये इमेज लाएगा कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। बेटा देखिए आइस, पहले क्वेश्चन समझिएगा, आइस 100 ग्राम की अगर आप वाटर 100 ग्राम में मिक्स करते हैं और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है और वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री है, तो आपका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों। एक बात तो समझ लीजिएगा कि मिक्सचर के बारे में अभी आपको कोई आइडिया नहीं लग सकता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, ये हमारा 0 डिग्री भी हो सकता है और मिक्सचर में आपको आइस अनमेल्टेड भी पड़ी रह सकती है। पूरी की पूरी 100 ग्राम आइस आपकी मेल्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी 100% तो गारंटी नहीं ले सकते आप, है ना। इसका मतलब अगर मिक्सचर में आइस पड़ी हुई है तो पक्का ऐसा भी है कि आपके पास टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस भी मेंटेन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, एक सिंपल सा मेथड, हम लोग इसको सिंपल सा मेथड बेटा है ना, तो हम लोग इसको बेटा अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, आपको एक काम करना है कि आपको यहाँ पर इसके लिए रिक्वायर्ड हीट, आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी भी हीट की ज़रूरत है, ये हीट देने वाला है वाटर। तो सिस्टम में हीट आ कहाँ से रही है, तो AH को कहते हैं हम अवेलेबल हीट, सिस्टम की अवेलेबल हीट, राइट। और बेटा RH को कहते हैं सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड हीट। तो RH जो होती है वो हमारी सिस्टम के लिए हीट रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इस मेथड में क्या करना है, आपको टेम्परेरी तौर पर मानना है कि 0 डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का टेम्परेचर प्री एज्यूम करेंगे हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस और मिक्सचर में कंसीडर कर लेंगे वाटर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेथड की शुरुआत कहां से करिए कि पहले ही मान के चलिए कि मिक्सचर में पानी है और पहले ही मान के चलिए मिक्सचर का टेम्परेचर अब 0 हो गया है ना। तो आप स्टार्टिंग कहां से करेंगे, कितनी हीट ये वाटर निकालेगा 80 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर आने में। तो सबसे पहले AH फाइंड करिए, उसमें क्या होगा, वाटर आपका 80 डिग्री सेल्सियस से वाटर कितने डिग्री पर आएगा, वाटर आपका 0 डिग्री पर आएगा। बताओ इसके अलावा कुछ होना है, नहीं होना। मतलब ये तब तक हीट निकालता जाएगा जब तक इसका टेम्परेचर 0 ना हो जाए, ठीक। अच्छा बेटा कितना आ जाएगा कैलकुलेट करिएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, MS डेल्टा T लगाएंगे, M की कितनी वैल्यू है 100 और S की कितनी वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। और बेटा चेंज इन टेम्परेचर हमारा 80 - 0 है, तो दैट विल बी 8000 कैलोरी, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास आइस के इस पूरे के पूरे पार्ट को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता है, हम अगर ये निकालें तो इसको कहेंगे रिक्वायर्ड हीट। और रिक्वायर्ड हीट में आइस हमारी कितने डिग्री पर है, 0, और आइस को क्या करना है, 0 डिग्री का वाटर लाना है। अब ये आपको कैसे सोचना पड़ेगा, ये जो 0 डिग्री की जो आइस है ना, इसको आपको पूरा मेल्ट कराना है और पूरा मेल्ट करा के आपको 0 डिग्री के वाटर में लाना है। तो पहले ज़रूरत तो निकालिए, कितनी आवश्यकता है आपको, कितनी ज़रूरत है हीट को। तो इसका मतलब है हमारे पास ये फॉर्मूला स्टेट चेंज का आएगा और यहाँ पे लगाएंगे M × LF, और बेटा M की वैल्यू 100 ग्राम है और आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80। तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 8000 कैलोरी। अब बच्चों देखिएगा 8000 कैलोरी दोनों हमारे, और 8000 कैलोरी अवेलेबल हीट है और 8000 कैलोरी हमारी रिक्वायर्ड हीट है। इसको भी चाहिए पूरा मेल्ट करने के लिए 8000 कैलोरी, और इसको निकालना कितना है 8000 कैलोरी। तो आप सारे बच्चे एक बात तो समझ सकते हैं कि जितनी भी आइस हमारी है इसको 0 डिग्री के वाटर में लाने में कंप्लीट हीट आपको मिल रही है और आइस हमारी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और अमाउंट ऑफ आइस अब हमारी बिल्कुल नहीं बचेगी। पूछा जाए क्वेश्चन में व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो आप गेस कर सकते हैं टेम्परेचर मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस का बनेगा। मिक्सचर में बिल्कुल भी आइस की मात्रा नहीं रहेगी और मिक्सचर में पूरा का पूरा हमारा आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। तो टोटल कितना वाटर बनेगा मिक्सचर में, आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टोटल वाटर इन मिक्सचर।
तो टोटल मिक्सचर कितना है, तो 100 ग्राम इधर से और 100 ग्राम इधर से, तो 200 ग्राम आपका हमारे पास वाटर आ गया। अच्छा बेटा एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आपका आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि हमको पता है जितनी अवेलेबल हीट है उतनी ही रिक्वायर्ड हीट है। तो एक तो केस ये बन गया जिसको हम पहला केस कह सकते हैं। अब हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है बेटा ऐसे कि हम केस टू में थोड़ा बहुत क्वांटिटी हमने इम्बैलेंस कर दी है। देखते हैं कभी कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है कि जब कभी ऐसा हो कि सेम टाइप के मिक्सचर हो, मतलब 100 ग्राम आइस हो और 50 ग्राम वाटर हो, यानी वाटर की कुछ क्वांटिटी घटा दी गई पिछले सवाल से, तो इस तरह में पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो अगर कभी आइस वाटर सिस्टम दिया जाए और आइस वाटर के साथ कोई भी टेम्परेचर मिक्सचर पूछा जाए, तो ऐसे केस में फिर से हम प्री एज्यूम करेंगे टेम्परेचर मिक्सचर का क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। और बेटा हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे कि आपके पास मिक्सचर में क्या होगा, वाटर, यानी कि फिर से मेथड हमारा वही लगेगा। और ज़रा चेक करते हैं कि वाटर हमारा जब हीट निकालेगा तो इसको कहेंगे AH, और वाटर हमारा 180 डिग्री से 0 डिग्री में आ रहा है, तो अवेलेबल हीट वाटर दे रहा है, जो हॉट होता है वो अवेलेबल कराता है, और 80 डिग्री सेल्सियस से ये हमको दे रहा है कितने डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में। कितना आंसर आएगा, फॉर्मूला लगेगा MS डेल्टा T चेंज ऑफ स्टेट, और M की कितनी वैल्यू है 50 और S की कितनी वैल्यू है 1, और टेम्परेचर हो गया 80 माइनस 0। बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4000 कैलोरी। अब पिछले क्वेश्चन में हमारी क्वांटिटी जो थी वो 100 थी, इस क्वेश्चन में क्वांटिटी 50 है, तो डेफिनेटली यू नो वेल कि हमारी क्वांटिटी ऑफ हीट आधी आएगी। तो ये ऐसी मास की और ऐसे टेम्परेचर की सेटिंग करते हैं कि आपको कोई ऐसी कंडीशन मिले कि अवेलेबल हीट कम या रिक्वायर्ड हीट ज़्यादा। तो ज़रा देखते हैं, चेक करते हैं कि रिक्वायर्ड हीट कितनी हो जाएगी यहाँ पर आइस को मेल्ट करने के लिए। तो अगर कोई पूछे रिक्वायर्ड हीट कितनी है इस सिस्टम के लिए, तो RH की वैल्यू के लिए आइस को हम 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा हम निकालना चाहते हैं कि पूरी आइस हमारी इतने में कन्वर्ट हो जाए 0 डिग्री के वाटर में, तो कितना हीट चाहिए, पिछले सवाल में भी यही निकाला। तो हमारे पास आ जाएगा M × LF, M की वैल्यू 100, LF की वैल्यू 80, आंसर आ गया 8000। अब इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि RH की वैल्यू ज़्यादा है और AH की वैल्यू कम। इसका मतलब जानते हैं बच्चों कि ऐसा क्वेश्चन 100% मिलने की पॉसिबिलिटी है नीट के पेपर में, और इसमें पूछा जा सकता है नंबर 1 क्या, कि आपको मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो एक्चुअली आइस हमारी मेल्ट करती है पार्शियली, इसका मतलब आइस पूरी मेल्ट नहीं करती है, तो आपके पास सिस्टम में आइस भी मिलेगी। और जब कभी पानी खाना खाने के पहले रखते हो और आइस और वाटर का सिस्टम तैयार करते हो, तो आपके पास पता है कि आपके गिलास में मेल्टिंग आइस होती है और ठंडा पानी होता है। और अक्सर कर हम लोग क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं फ्रिज से और 4 पीस फिर आइस के डालते हैं हम लोग। मतलब क्या करते हैं कि उसमें 4 पीस फिर आइस के डालते हैं और उसको फिर और ठंडा करना चाहते हैं, और वो आइस का पीस बड़ा धीरे धीरे से मेल्ट होता है। मतलब कोल्ड ड्रिंक पहले से ही 0 पे है और आइस आपकी और भी आपने आपको ठंडा करने के लिए मिलाया, यानी मिक्सिंग हो रही है, और स्लोली हीट आपको आइस को चाहिए मेल्ट करने के लिए, वो मिल नहीं पा रही है क्योंकि वाटर तो पहले से ही ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक पहले से ठंडी है, तो अवेलेबल कम है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है। तो ऐसे केस में मिक्सचर का टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100% ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, कोई इसमें शक नहीं है। ठीक, अच्छा अगली बात पूछी जा सकती है बच्चों दूसरे नंबर पर कि अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, या हम आपसे कहें फ्रैक्शन ऑफ आइस मेल्टेड, मतलब आपसे कहें कि कितना आइस का फ्रैक्शन आइस का मेल्ट किया है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ आइस मेल्टेड अगर पूछा जाता है तो बेटा आप समझ लीजिएगा कि आइस हमारी जो है ना पूरी की पूरी मेल्ट करेगी। किससे मेल्ट करेगी, जितनी हीट हमको अवेलेबल मिल रही है। आइस हमारी जब मेल्ट करेगी तो यानी कि आइस को मेल्ट करने के लिए जो अवेलेबल हीट है वहीं से तो आपकी आइस मेल्ट करेगी। सिंपल सा काम है और आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 4000 कैलोरी से हमारी कितनी आइस मेल्ट करेगी। सोचो, हीट अवेलेबल यही तो है, और इससे आइस कितनी मेल्ट करेगी, तो M डैश
LF इक्वल टू आ जाएगा 4000 कैलोरी। और बहुत से बच्चे तो समझ गए होंगे कि आधी आइस मेल्ट करेगी, क्योंकि पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है 8000 की, और आधी आइस मेल्ट करेगी क्योंकि 4000 मिल रहा है। और हम जानते हैं, हम इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें LF की, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, और यहाँ से M डैश की वैल्यू आ जाएगी 50 ग्राम। अब जब 50 ग्राम आइस मेल्ट कर रही है बच्चों, और 100 ग्राम आइस थी, तो कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, कोई पूछे तो 50 डिवाइडेड बाई 100, और हाफ फ्रैक्शन आपका आइस का मेल्ट करेगा। तो क्या ये डायरेक्ट नहीं बता सकते थे आप? बिल्कुल कर सकते थे। अवेलेबल हीट और डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड हीट, और डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड हीट से हमें कंप्लीट मेल्ट कराने से जो हमारा मास का रेशियो आएगा, वही रेशियो इससे भी आएगा। तो आप आइंदा इसका शॉर्टकट ट्रिक अपना सकते हैं, बड़े आसानी से आंसर आ सकता है इस सवाल में। ये सवाल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये अगर आ जाता है 2000 आ जाता है, अगर ये 2000 आ जाता है, सपोज करिए अवेलेबल हीट 2000 है, तो 2000 डिवाइडेड बाई 8000 कट जाएगा 1:4, यानी 1/4 आइस मेल्ट करेगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। समझ रहे हैं? अब तीसरा केस आता है, इसमें क्या पढ़ा आपने? आपने इसमें यह पढ़ा कि हमारी रिक्वायर्ड ज़्यादा है और अवेलेबल कम है, और आपने इसमें क्या पढ़ा? हमारी रिक्वायर्ड और अवेलेबल जो है वो बिल्कुल जस्ट इक्वल है, इक्वल है। तो आपने अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब आप पढ़ने जा रहे हैं तीसरे केस में। देखिएगा, सपोज करिए आइस की क्वांटिटी 50 ग्राम दी है, वाटर की क्वांटिटी 100 ग्राम दी है, और इनको मिक्स किया गया है, और टेम्परेचर मिक्सचर का पूछा जा रहा है, और हमने पहले से मान लिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। इसको प्री एज्यूम करते हैं, इसको हम अपने मेथड में प्री एज्यूम करेंगे कि टेम्परेचर मिक्सचर का कितने डिग्री सेल्सियस है बच्चों। और आपको अभी पहले से नहीं पता चल पा रहा है कि आइस पूरी मेल्ट करेगी कि नहीं करेगी, यू डोंट नो। आपके पास तो यहाँ पे रहेगा पता नहीं आइस पूरी मेल्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो ऐसे कंडीशन में गेस करेंगे हम कि इससे निकालेंगे अवेलेबल हीट, और इसके लिए फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड हीट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा काम करेंगे। अवेलेबल हीट में वाटर आपका 80 डिग्री सेल्सियस से वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस आता है। सेम वही मेथड, ms डेल्टा टी लगाएंगे फॉर्मूला, और बेटा m की वैल्यू है 100 और s की वैल्यू 1 है, और 80 माइनस 0, तो हमारे पास 8000 की अवेलेबल हीट आ रही है। लेकिन बेटा कितनी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट कितनी है? तो हमारे पास आइस जो है वो मेल्ट कर रही है 0 डिग्री से, 0 डिग्री का वाटर बनाएगी, स्टेट चेंज होगी। तो हमारे पास 50 मास ऑफ आइस है, और LF की वैल्यू 80 है, तो 4000 आंसर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अवेलेबल ज़्यादा, रिक्वायर्ड कम। तो आइस मेल्ट तो हो चुकी होगी पक्का। आइस के लिए चाहिए 4000, और अवेलेबल कितनी है? 8000। तो 8000 के 2 पार्ट कर दो, 8000 में 4000 से तो आइस को मेल्ट करा दो, और 4000 से जो आपकी आइस मेल्ट करी है, बची हुई जो 4000 है वो आइस का टेम्परेचर मेल्ट करने के बाद वाटर जो 0 डिग्री का बना उसको राइज करेगी। तो मैं यहाँ से 2 रास्ते बताता हूँ। सारे बच्चे यहाँ से डायरेक्ट चले जाइए कैलोरीमेट्री में, और कैलोरीमेट्री में इसको मान लीजिए कि T, और फटाफट T से निकाल दीजिए। 80 डिग्री से T डिग्री पे आ रहे हैं, और T डिग्री से 0 डिग्री, यानी कि आप फटाफट अननोन टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। कैलोरीमेट्री में सबको पता है। लेकिन शॉर्टकट एक ट्रिक आती है यहाँ पे, क्या कि कितनी हीट आपकी बची हुई है। तो लेफ्ट अमाउंट ऑफ या अनयूज्ड हीट, आपकी अनयूज्ड हीट कितनी बची है बेटा? वो बची है 8000 माइनस 4000, ये आपकी हीट बची है। और इसका यूज कहाँ होना है? इन दोनों का मिक्सचर आएगा 150 ग्राम वाटर। शॉर्टकट ट्रिक देखिएगा, 100 ग्राम वाटर पहले से है, 50 ग्राम आइस आ गए, यानी कि 100 ग्राम वाटर पहले से है, 50 ग्राम आइस से कन्वर्ट हो गया वाटर, तो 150 ग्राम मिक्सचर आया। कितने डिग्री पर है मिक्सचर? 0। इसका मतलब इसका टेम्परेचर उठाना है, तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, 150 ग्राम पानी का टेम्परेचर हम 0 से T डिग्री पर लाने जा रहे हैं।
0 से T डिग्री, यही निकालना है फाइनल टेम्परेचर। और बेटा हमारे पास आएगा 4000, इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 4000 डिवाइडेड बाई 150, सॉल्व करेंगे हमारे पास बेटा आंसर आएगा अप्रॉक्स जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो अप्रॉक्स बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 150 और बेटा 27 डिग्री के आसपास आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये नॉन जीरो आया। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब आंसर आपको मिक्सचर का नॉन जीरो मिले, मतलब आपको आइस और वाटर के मिक्सचर में T डिग्री सेल्सियस का वाटर मिले। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जब आइस और वाटर में आपको 0 डिग्री का वाटर मिले, आपको यहाँ पे मिक्सचर का टेम्परेचर 0 डिग्री मिले, आइस पूरी मेल्ट ना करे और फ्रैक्शन ऑफ आइस मेल्टेड भी निकाल सकते हैं आप। तो बेटा ये जो आज का मैंने मेथड बताया, इस मेथड में जो सेकंड वाला पार्ट है, इस पे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें तो आपसे कह रहा है कि AH इक्वल टू RH, मतलब जितनी अवेलेबल है उतनी ही रिक्वायर्ड है, यानी आइस पूरी कंप्लीटली मेल्ट कर जाती है, यानी कि हमारा अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट नहीं होगा। तो हमने आपको आज के इस वीडियो में सिर्फ ये बताया है कि जो हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि हम आइस वाटर के सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बच्चों बहुत आसान मेथड है, MM मेथड, हम लोग इसको पहले भी कई बार कह चुके हैं। इस मेथड को आप लगाएंगे तो इस मेथड में पूरी कैलोरीमेट्री है। मतलब AH इक्वल टू RH सिंपल, AH अगर RH से कम है तो भी सिंपल, और अगर AH ज़्यादा है RH से तो फिर गो टू कैलोरीमेट्री। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, AH और RH इक्वल है। दूसरा वाला क्या था, RH ग्रेटर देन AH। और तीसरा वाला क्या था कि अगर हमारी AH की वैल्यू जो है, अगर हमारी AH की वैल्यू ज़्यादा है और RH की वैल्यू कम है तो हम लोग कैलोरीमेट्री पे डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन मैंने कैलोरीमेट्री पे जाने से बेटर मैंने आपको सिखाया कि इस मेथड को थोड़ा सा मेरी ट्रिक से सॉल्व करिएगा। तो ज़रा देख के बताइएगा ट्रिक कैसी लगी, और ट्रिक अगर आप पकड़ लोगे तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए आप अपने कार्य में लगे रहिए और सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ये बात मैंने हमेशा कही है, कोशिश कर हल निकलेगा और आज नहीं तो कल निकलेगा। दैट्स ऑल।